सरकार की तरफ से जो एफिडेविट इस पीआईएल में दर्ज हुआ, जिसको बार बार लगातार हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, उसमें सरासर सफेद झूठ से आदित्यनाथ की सरकार ने उस एफिडेविट को भर दिया है। 136 पेज के एफिडेविट में आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए। पूरा देश आपको देख रहा है। आपने ओथ पे, शपथ पे कह दिया है कि उसका अंतिम संस्कार हर उस रीति रिवाज को मानते हुए उसके माता पिता के कंसेंट के साथ हुआ, जो पूरे देश ने देखा। आदित्यनाथ की सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं। पूरा देश जानता है कि हाथरस की पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि मेरा सिर्फ रेप नहीं, मेरा सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है। और आदित्यनाथ की सरकार जहां एफिडेविट में कह देती है कि रेप का कोई एविडेंस नहीं। कल सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल की सुनवाई हुई। आप सबने आज सुबह अखबारों में देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े कड़े शब्दों में हाथरस घटना के खिलाफ कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं। पर सबसे आश्चर्यजनक घटना ये है, मैं कई चैनल्स पे अभी देख रही थी कि आदित्यनाथ जी की सरकार की तरफ से जो एफिडेविट इस पीआईएल में दर्ज हुआ, जिसको बार बार लगातार हम टीवी चैनल्स पे देख रहे हैं, उसमें सरासर सफेद झूठ से आदित्यनाथ की सरकार ने उस एफिडेविट को भर दिया है। मैं आपको संक्षेप में कहूंगी कि कितनी अजीब घटना है कि एक पीआईएल फाइल होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें नोटिस होने से पहले 136 पन्ने का एक एफिडेविट आदित्यनाथ जी की सरकार डाल देती है। क्यों डाल देती है? उस एफिडेविट का प्रमुख उद्देश्य हाथरस की घटना की सच्चाई को निकालने के लिए नहीं, हाथरस की बेटी की जो हत्या हुई, जो बलात्कार हुआ, जो उसके बाद उसके परिवार के साथ हुआ, उसकी सुरक्षा के लिए नहीं, पर उस एफिडेविट का एक ही मूल उद्देश्य था कि आदित्यनाथ सरकार को बचाया जाए। और अगर सच्चाई का साथ आदित्यनाथ जी देते तो हम कहते कि ठीक है, एफिडेविट को हम मानते हैं, पर सफेद झूठ से इस एफिडेविट को भर दिया है। आप सबके माध्यम से हमने टेलीविजन चैनल पे देखा किस तरह से 2:30 बजे सुबह हाथरस की बेटी के पार्थिव शरीर को, जो एक शायद जानवर के साथ भी नहीं होना चाहिए, इस तरह से पायर पे रख के केरोसिन डीजल से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जला डाला। उस हाथरस की बेटी की मां हाथ जोड़ के रोती रह गई, पर उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। और आज इस 136 पेज के एफिडेविट में आदित्यनाथ जी को शर्म आनी चाहिए। पूरा देश आपको देख रहा है। आपने ओथ पे, शपथ पे कह दिया है कि उसका अंतिम संस्कार हर उस रीति रिवाज को मानते हुए उसके माता पिता के कंसेंट के साथ हुआ, जो पूरे देश ने देखा। और उत्तर प्रदेश के मेरे जितने जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आप लोग ये सुनिए कि इंडिया गेट में मोदी सरकार ने प्रदर्शन करने का परमिशन नहीं दिया, तो जंतर मंतर में हुआ। किसी टीवी चैनल ने दिखाया कि नहीं, यूपी में मुझे नहीं पता, पर हाथरस की घटना के ऊपर आक्रोश आज देश भर में है। और जिस तरह से उसका अंतिम संस्कार हुआ, उसको लेकर आक्रोश है। और आदित्यनाथ जी ने सरासर झूठ इस एफिडेविट में बोला है। दूसरा झूठ ये कहती है इस एफिडेविट में, मोना जी आप बाद में बेशक इनको कॉपी दे देना, यहाँ पे कहती है कि दो फोरेंसिक टेस्ट हुआ 22 सितंबर के बाद।
ये मोना जी, आराधना जी बार बार ही बोल चुकी है कि इतना विलंब क्यों हुआ फोरेंसिक टेस्ट के लिए, जब किया भी तो, जब 22 तारीख को किया भी तो सेक्सुअल असॉल्ट फोरेंसिक एग्जामिनेशन, आदित्यनाथ की सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट डाल के कह रही है कि रेप हुआ ही नहीं। पूरा देश जानता है कि हाथरस की पीड़िता ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया है कि मेरा सिर्फ रेप नहीं, मेरा सामूहिक रेप हुआ है, गैंग रेप हुआ है, और आदित्यनाथ की सरकार जहां एफिडेविट में कह देती है कि रेप का कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रिया जी आपको विस्तारित रूप से समझाएंगी। निर्भया कांड के बाद ये यूपीए सरकार की सोच थी कि हम आईपीसी और सीआरपीसी में संशोधन लेके आए, और आदित्यनाथ की इस निकम्मी सरकार को ये नहीं पता कि अटेम्प्ट टू रेप भी रेप होता है, इसमें कोई फोरेंसिक एविडेंस की जरूरत नहीं होती, सीमेन की जरूरत नहीं होती, एक बच्चे के शरीर में ओनली अटेम्प्ट टू पेनिट्रेशन और विदाउट पेनिट्रेशन इज ऑल्सो रेप। इस सरकार को शायद मालूम नहीं है। इस एफिडेविट की धज्जियां उड़ाने के लिए आज हम महिला कांग्रेस की तरफ से, एआईसीसी की तरफ से उत्तर प्रदेश में आए हैं, और इस झूठ का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी था। जिस षड्यंत्र की बात आदित्यनाथ सरकार कर रही है उसको लेकर मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से निवेदन करती हूँ कि आपको विस्तारित रूप में संबोधित करेंगे। और यहाँ पर हम सच की बात करने के लिए आए हैं, और ज़रूरी है कि 2-4 चीज़ें आपके माध्यम से लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो काम भाजपा की ट्रोल आर्मी नकाबपोश पहनकर छिपकर करती थी, आज वो कुछ टीवी चैनल, और मैं क्षमा मांगती हूँ आपसे, उनके बारे में बात करेंगे। आज भाजपा के प्रवक्ता खुलेआम वो बात कर रहे हैं, लेकिन उन सब से बात करने से पहले हम एक टिप्पणी जरूर देना चाहते हैं। आज सुबह पता चला कि एसआईटी की जो कार्य लिमिट थी वो 10 दिन और बढ़ा दी गई है। तो जो लोग बहुत सीना ठोक कर कहते थे कि त्वरित कार्रवाई होगी और त्वरित फैसला आएगा इस पर, उनके मुंह से नकाब और पर्दाफाश होना शुरू हो गया है। एसआईटी पहले 7 दिन की थी, अब 10 दिन और बढ़ा दी गई है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इसी योगी सरकार ने सीबीआई जांच की भी बात करी थी, और जहां तक मेरी जानकारी है 12:40 तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो एडवोकेट जनरल के यहाँ से निकलता है सीबीआई जांच का, अभी तक नहीं निकला है। और उसके बाद भी इस एफिडेविट पर, इस हलफनामे पर कहा गया है कि हम सीबीआई की कोर्ट मॉनिटर प्रूफ चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो पहले नोटिफिकेशन इशू कराइए। और तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 3 बड़े झूठ बोले गए हैं, और सुष्मिता जी ने उसमें से 2 पर पर्दाफाश किया है। जब उन्होंने बताया कि पुलिस की त्वरित जांच की जो बात करते थे, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। 8 दिन बाद रेप की कार्रवाई हुई, 8 दिन बाद फोरेंसिक हुआ, और उसके बाद जो उन्होंने दाह संस्कार की बात करी, हम में से बहुत लोग हिंदू धर्म रीति रिवाज को मानते हैं, और उस सबको ताक पर रखकर कहा गया इस एफिडेविट में कहा गया है क्योंकि बाबरी मस्जिद का वर्डिक्ट उस दिन आया था, इसलिए हमें जल्दबाजी में करना पड़ा। प्रदेश से या देश से कोई भी एक अनहोनी की घटना आई अभी तक सामने इस वर्डिक्ट को लेकर एक घटना नहीं आई है, लेकिन हाथरस में वो घटना घट सकती थी, इसलिए उस बच्ची को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया गया, और उसको अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, रीति रिवाज का नाम दे दिया गया। जो लोग हिंदू धर्म का ढिंढोरा पीटते हैं वो ढोंगी हिंदू है, ये मैं आपके इस मंच से कहती हूँ। और सबसे बड़ी बात मैं आपके थ्रू ये जरूर कहना चाहती हूँ, इसमें एक बड़ी बेचैन करने वाली, एक परेशान करने वाली बात कही गई है, ये मीडिया में भी चलाई जा रही है, प्रवक्ता लोग भी कह रहे हैं, भाजपा के मंत्री भी कह रहे हैं, और खुद योगी आदित्यनाथ इस सूबे के मुखिया होकर ये बात कह रहे हैं, शर्म आनी चाहिए उन्हें। वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार की और मेरी छवि धूमिल करने की एक साजिश रची गई है सोशल मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ सेक्शन और कुछ राजनीतिक दलों में। तो पहले तो मैं 2 बात बता दूं, ना तो उनको 19 साल की बेटी का रेप दिखता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया रेप हुआ ही नहीं है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने तो दूसरे दिन ही कह दिया था रेप तो हुआ ही नहीं है, क्योंकि सीमन मिला नहीं है। जो 30 साल पहले उनको पुलिस अकेडमी में कानून समझाया गया था, उनको आज तक वही याद है। वो भूल गए हैं कि निर्भया कांड के बाद यूपीए की सरकार ने, जैसा कि सुष्मिता जी ने बताया, 375 आईपीसी की धारा को
संशोधित किया था 2013 में, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस बाबुलनाथ जो कहता है कि सीमन या वीर्य का मिलना रेप के लिए अनिवार्य नहीं है, पीनस पेनिट्रेशन भी अनिवार्य नहीं है, उसकी कोशिश करना भी रेप होता है। इनको अपने मुंह पर कालिक पोतनी चाहिए जिस विक्टिम शेमिंग में पूरा प्रशासन और पूरी सरकार और पूरा महकमा लग चुका है। और दूसरी बात अब कहते हैं कि सोशल मीडिया और राजनीतिक दलों के द्वारा मेरी छवि धूमिल करी जा रही है। इस एफिडेविट के पन्ना नंबर 101 से लेकर 127 तक उन्होंने तमाम एनेक्शर दिए हैं और मैं जरूर चाहूंगी कि आप लोग उसको पढ़िएगा। उस एनेक्शर में कुछ लोगों की ट्वीट का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों के फेसबुक पोस्ट का जिक्र किया गया है, कुछ लोगों के व्हाट्सएप का जिक्र किया गया है। आप ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की ट्वीट का जिक्र किया गया है उनके 900 फॉलोअर्स हैं, किसी के 2000 फॉलोअर्स हैं। सबसे ज्यादा फॉलोअर वाला हैंडल जिसका उन्होंने यहाँ पे हलफनामे में जिक्र किया है वो 14,000 फॉलोअर वाला है। क्या 900 फॉलोअर वाले लोग जातीय हिंसा भड़का सकते हैं इतने बड़े प्रदेश में? क्या 2000 फॉलोअर वाले लोग जातीय हिंसा बढ़ा सकते हैं इतने बड़े प्रदेश में? और आपको अपनी छवि की चिंता है? आपको उस लड़की का दर्द, उस परिवार का दुख नहीं दिखाई देता है? आप अपनी छवि सुधारने में लग गए। तो अगर आप उस दाह संस्कार के बाद कटघरे में खड़े थे, आज आप एक और बड़े कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पन्ना नंबर 125, 126 और 127 को जरूर गौर से पढ़िएगा और अब ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या है। जिस इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करी गई और इसीलिए कहते हैं नक्ल में अकल की भी जरूरत होती है। उन्होंने जब यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर नामक एक प्रोटेस्ट हो रहा था और वहां पर जो लिटरेचर शेयर हुई थी उसको कॉपी पेस्ट करके बोल दिया ये हमारे खिलाफ हो रहा था। उसमें क्या लिखा है? 125 नंबर पन्ने पे लिखा है, इफ यू सी ब्लैक पीपल रनिंग रन विद देम। वो अफ्रीकन अमेरिकन की बात कर रहे हैं। यूपी में कौन से अफ्रीकन अमेरिकन हैं? उसके बाद पन्ना नंबर 126 पे कहा जाता है, अब वेयर गॉगल्स और ये सब अंग्रेजी में है बाय द वे। हिंदी भाषी प्रदेश में दंगा उकसाने की जो बातें करी जा रही है वो खालिस अंग्रेजी में करी जा रही है। वो कहते हैं फॉर प्रोटेक्शन वेयर गॉगल्स एंड विच काइंड ऑफ गॉगल्स? स्कीइंग एंड स्विमिंग गॉगल्स। हाथरस में कौन बर्फ में स्की करता है और कौन तालाब में बुड़ते समय गॉगल्स पहनता है, ये आप मुझे बताइएगा। उसके बाद वो कहते हैं, और ये बड़ी दिलचस्प बात है, पन्ना नंबर 127 में वो कहते हैं कि जैसा कि सैन डिएगो और फीनिक्स में हुआ, गलत प्रदर्शन में मत चले जाइएगा। सैन डिएगो और फीनिक्स यूएस के 2 शहरों के नाम है। और फिर वो कहते हैं कि NYPD मतलब न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट इन सब रैलीज को फिल्म कर रहा है, उनकी तस्वीरें उतार रहा है, तो बच कर रहिएगा। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट जहां तक मेरी जानकारी है यूएस के न्यूयॉर्क शहर में है, वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो इस तरह की अगर ये दुखद ना होती तो हास्यास्पद मूर्खता की बातें इस हलफनामे में करी गई हैं। ये अंडर ओथ दिया हुआ एफिडेविट है, सुप्रीम कोर्ट को इसको अवमानना माननी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन सब बातों के बाद एक से एक झूठ के पुलंदे दिए गए हैं, विपक्ष को बदनाम करने की कोशिश करी गई है और अपनी छवि सुधारने की बात करी गई है। प्रदेश में इतना बड़ा हादसा हुआ है, सूबे के मुखिया को हाथ जोड़कर जो उनकी पार्टी के लोग लगातार विक्टिम शेमिंग कर रहे हैं, लगातार बच्ची को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बजाय उसके माफी मांगने के वो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।